नमस्कार। कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज चैत्र कृष्ण पक्ष तिथि द्वितीया वार गुरुवार और दिनांक 5 मार्च 2024 है। अब मौसम समाचार विस्तार से। वर्तमान में राज्य में मौसम शुष्क बना हुआ है। गर्मी के बढ़ते असर के बीच पारा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे खेतों में फसल कटाई कर रहे किसान भाई बहनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिमी इलाकों में झुलसाने वाली गर्मी के कारण अब फसलें पकाव अवधि पर आने लगी है। पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक तापमान बाड़मेर में रहा, जहां पारा 38.8 डिग्री सेल्सियस मापा गया। वहीं जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, पाली, चूरू, नागौर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर सहित कई जिलों में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज हुआ है। ज्यादातर स्थानों पर इन दिनों दिन का अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। आज राज्य के 41 जिलों में भी आसमान साफ रहने का अनुमान है। हवाएं उत्तर पश्चिम दिशा की ओर से रहेगी तथा सामान्य गति से रहने का अनुमान है। कल और शनिवार को भी अधिकतर भागों में आसमान साफ रहेगा। 8 मार्च को शाम के समय एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी सीमावर्ती जिलों में हल्की बादलवाई देखी जा सकती है। सोमवार और मंगलवार को भी बीकानेर संभाग और आसपास के काफी इलाकों में आंशिक बादलवाई से घटाटोप बने रहने का पूर्वानुमान है। बैक टू बैक एक और पश्चिमी गड़बड़ी के कारण 11 से 13 मार्च के बीच पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के अनेक स्थानों पर छायादार मौसम बनने से फसल कटाई कर रहे किसानों को मौसम गड़बड़ाने को लेकर चिंता हो सकती है। परंतु फिलहाल अगले 10 दिनों में कहीं पर भी बारिश होने की संभावना नहीं है। इसके अलावा तेज हवाएं चलने की भी आशंका नहीं है। इस महीने के तीसरे चौथे सप्ताह में लगातार 2 नए सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम खराब हो सकता है, जिसमें फिलहाल 10 दिनों से अधिक का समय शेष है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 2-3 दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी होने और रात से भी गुलाबी सर्दी का असर नदारद होने की संभावना है। विभाग ने अगले 3-4 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने का पूर्वानुमान जताया है। इसके साथ ही फसल कटाई कर रहे किसान भाई बहनों को दोपहर के समय तेज धूप से बचने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी है। किसान भाई आगामी 10 दिनों में शुष्क मौसम को ध्यान में रखते हुए फसल कटाई व थ्रेशिंग का कार्य जारी रखें। होली पर्व की छुट्टियों के कारण पिछले कुछ दिनों से बंद बाजार भाव आज फिर से खुलेंगे। किसान भाई अपनी फसलों का अच्छा दाम पाने के लिए कृषि जिंसों को अच्छी तरह से सुखाकर नमी रहित थ्रेशिंग करके बोरियों में भरें। आगामी दिनों में अब लगातार कृषि जिंसों के भाव साप्ताहिक ताजा अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। Rachin Ramita, flight delivery, beautiful shot, it's high in the air. It should be caught at long off by Daryl Mitchell and David Miller falls. The 4th wicket falls for South Africa. 10 overs have been bowled. South Africa 77 for 4. और अब खेल खबरें। T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को कोलकाता के ईडन गार्डन में कल खेले गए मुकाबले में 9 विकेट से करारी शिरकत दी। इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में शतकवीर, वर्ल्ड कप इतिहास की फास्टेस्ट सेंचुरी, न्यूजीलैंड शूरवीर, कोलकाता में उमड़ा है इरादों का तूफान। न्यूजीलैंड चली है अहमदाबाद, निशाने पे है जहान। फैंटास्टिक शतक फिन एलन का, 9 विकेट से एक तरफा कर दिया है मुकाबला। ग्रुप डी से उमड़े थे, लेकिन सेमीफाइनल में आज तैयार की है डोमिनेशन की दास्तान। 2026 आईसीसी मेंस T20 विश्व कप को मिला है पहला फाइनलिस्ट न्यूजीलैंड। ख्वाहिश अपनी पहली वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने की अब एक कदम दूर। दूसरे सेमीफाइनल में आज भारत का सामना मुंबई में इंग्लैंड से होगा। भारतीय टीम को दूसरे सेमीफाइनल में जीत की अग्रिम बधाई। दोनों मैचों के विजेता 8 मार्च को अहमदाबाद में खिताबी मुकाबला खेलेंगे। चौके या छक्के के साथ समाप्त करिए, इतिहास रचिए। और दोस्तों 8 मार्च को दिन के समय हमारे जोधपुर शहर में भी आयुर्वेद और ऑर्गेनिक पर एक विशाल इवेंट्स होने जा रहा है, जिसका नाम है विजय रथ। दोस्तों अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन 4-5 साल बाद आप मुड़ के देखेंगे तो ये नहीं आना चाहिए कि यार काश मैं भी इस इवेंट्स को अटेंड कर लेता। क्योंकि दोस्तों काश वाला जो एहसास है ना, वो बहुत ही बुरा एहसास है।
उस समय आप सोचेंगे कि मेरे पास समय था, उन दिनों में मौसम भी साफ था, फसल कटाई एक दिन से कोई लेट नहीं हो रही थी, मेरे पास अवसर नहीं था, लेकिन काश मैं बना लेता। तो दोस्तों, मौका मत गंवाइए। आपका ये दोस्त आपको बार बार कह रहा है कि आप 3 दिन बाद आने वाले रविवार को जोधपुर में होने वाले विजय रथ में समय निकालकर जरूर शामिल होइए। इससे आपकी और आपके बच्चों की ज़िंदगी सेट हो सकती है, ये मेरी गारंटी है। यदि आप 500 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट करके एडवांस सीट करवाना चाहते हैं तो अच्छी बात है। यदि आपके पास ऑनलाइन पेमेंट सुविधा उपलब्ध नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप मेरे मोबाइल नंबर 96 60 81 91 23 पर कॉल करके लिस्ट में अपना नाम लिखवा दीजिए। आप पाल रोड जोधपुर में DPS सर्किल के पास पवित्राज धरोहर रिसोर्ट्स में पधार कर मेरे से आप हाथों हाथ गेट पास भी ले सकते हैं। मेरे इस आग्रह को पीले चावल मानकर आपको जरूर पधारना है। फिलहाल आज के लिए मुझे दीजिए इस बुलेटिन से इजाजत। नमस्कार। तो दोस्तों, मौसम विभाग के सौजन्य से राजस्थान के हर जिले, गांव और ढाणी की दैनिक मौसम जानकारी के अलावा कहावतें, मावट, मौसम गर्भ शकुन और मानसून की ज्योतिषीय भविष्यवाणी जानने में यदि आप रुचि रखते हैं तो कृपया हमारे कृषि जगत अचल सिंह देवराज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जय श्री राम।